पहले बात असम की, जहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ये कह रहे हैं कि शरीयत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म किया है और उसको लेकर के हैदराबाद में बैठे ओवैसी को मिर्ची लग रही है। ओवैसी ये कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी ने असम सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि असम की बीजेपी सरकार ने 90 साल पुराना अधिनियम हटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरीयत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। असम स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के सवाल खड़े करते हुए कहा कि असम की बीजेपी सरकार ने 90 साल पुराना अधिनियम हटा दिया है। मुस्लिमों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी तो फिर निकाह में खुला खुतबा कौन पढ़ेगा और मेहर कौन देगा? यानी अब असम में मुसलमान शादी करेंगे तो ना ही काजी रहेंगे और ना ही दुल्हन को मेहर मिलेगा। शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर मेहर कौन देगा दुल्हन को? यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को मेहर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये मेहर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। मेहर तो गायब हो गया, तो मेहर मुअज्जल देना पड़ता, अगर फौरन दे दे तो दे दो, ये दिए। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती हैं। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान, 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती। और फिर गवर्नमेंट का डेटा यह बोलता है कि 12 लाख बच्चों की शादी हुई। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 11% है। तो वैसे सवाल उठा रहे हैं असम सरकार के फैसले पर। दरअसल असम सरकार ने जो एक्ट खत्म किया है उसके तहत अब बच्चियों की 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो पाएगी। मुस्लिम बच्चियों की शादी शरीयत कानून का हवाला देकर के 18 साल से कम उम्र में ही करवाई जाती थी और अब इसको खत्म करके स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही सबकी शादियां होंगी। यानी हर धर्म के लिए समान कानून होंगे और इसी को लेकर के जो ओवैसी है वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि न काजी होंगे शादी में और ना ही मेहर मिलेगी दुल्हन को, जो कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उस पर एक प्रहार है। तो असदुद्दीन ओवैसी को तो आपने सुन लिया, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बाल विवाह असम में तो नहीं होने दूंगा। असम विधानसभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया है जब विपक्ष उनके मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। विधानसभा में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कराने को लेकर के विपक्ष ने जम करके बवाल किया। तो हिमंता ने भी अपना जवाब साफ दे दिया। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। आप सुन लीजिए। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा का AIUDF अध्यक्ष पर पलटवार। शर्मा ने कहा कि चमत्कारी पानी देने का दावा करने वाले अब लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमंता ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल राजनीतिक फायदे के लिए असम में स्पेशल मैरिज एक्ट का विरोध कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
तो आपको सुनवाते हैं क्या कहा था बदरुद्दीन अजमल ने। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग मोरलाइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। अच्छा, पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल ये है, पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। मैरिज एक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं और इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उनकी सरकार ने, हमारी सरकार ने ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट के मामले को लेकर के असम में लगातार राजनीति गरमा रही है और न सिर्फ असम में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी जो मुस्लिम नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और एक के बाद एक सियासी बयान इसको लेकर के सामने आ रहे हैं।